आज से करीब 10 करोड़ साल पहले की बात है। धरती पर नजारा कुछ और ही था। इंसानों का नामो निशान तक नहीं था और धरती पर बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डरावने जानवरों का राज था, जो कि थे डायनासोर्स। ऐसे डायनासोर्स जो कि बिल्डिंग से भी ऊंचे होते थे। जबड़ा इतना खतरनाक कि ये आपकी हड्डियों को भी एक सेकंड में चकनाचूर कर दे। और ये एक दिल को दहला देने वाले जीव थे। ये वो समय था जब डायनासोर की हजारों प्रजातियां मौजूद थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और बहुत ही खतरनाक थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव थे और 17 करोड़ से भी ज्यादा सालों तक इन्होंने धरती पर राज किया। और फिर एक ऐसा दिन आया, एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद ये हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। और फिर इसके बाद धीरे धीरे शुरू हुई इंसानों की उत्पत्ति। तो चलिए चलते हैं करोड़ों साल पहले और जानते हैं आज की इस वीडियो में कि ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ। करोड़ों साल पहले धरती पर मौसम बहुत ही सामान्य था। समुद्र की ठंडी हवा और बड़े बड़े पेड़ थे। चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चीखने की आवाजें थी। जब डायनासोर की सारी प्रजाति धरती पर बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉइड से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ने लगता है। जब यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि वह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से ना टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए यह बड़ा एस्ट्रॉइड चांद के बहुत ही नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर बड़ा यह एस्ट्रॉइड हर सेकंड पृथ्वी के नजदीक बढ़ रहा था। जब यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही यह भयानक आग के गोले में बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को इसने पार कर लिया था। कुछ ही क्षण में यह एस्ट्रॉइड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर करीब 100 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद इस टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर बहुत ही बड़े भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र की विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप की वजह से धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल गए, जिसकी वजह से हर जगह पर डायनासोर और कई सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह जलकर खत्म हो गए। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि उड़ने वाले डायनासोर तो उड़कर बच निकले होंगे, तो वो कैसे खत्म हुए? लेकिन आपको बता दें कि उड़ने वाले डायनासोर जमीन से तो बच निकले, पर जो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया था, वो ग्रेविटी के कारण आग के गोले बनकर पृथ्वी पर बरसने लगा, जिसके कारण सभी उड़ने वाले जीव हवा में ही खत्म हो गए। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से भी बढ़ गया, जिसमें पेड़ पौधों वनस्पति सहित सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर या अन्य जीव विस्फोट के इलाके से हजारों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय के कारण धरती पर से कुल 90% प्रजाति लुप्त हो गई थी और जो 10% जीव बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय की वजह से धरती पर सभी मात्रा में वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, जिनकी वजह से ये बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते थे और डायनासोर का काल यहीं पर खत्म हो गया था।
लेकिन यह महाप्रलय नए और छोटे जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक था। इस प्रलय में मैमल्स जैसी प्रजाति बच गई थी। मैमल्स आज के समय में चूहे जैसे दिखने वाले जीव थे, लेकिन ये कैसे बच गए, मानव धरती पर कैसे आए, चलिए जानते हैं इसके बारे में। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वो जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अब धरती फिर से सामान्य होने लगी थी और फिर से नए नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। धरती पर जो जीव बचे थे उनमें से अलग अलग प्रजाति की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव थे जिनके हाथ और पैर हमारी ही तरह थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वो अब सीधे खड़े होकर चलने लगे थे। वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए, जिसकी वजह से धरती के दो बड़े भाग आपस में टकरा गए और हिमालय जैसा बहुत ही बड़ा पर्वत उत्पन्न हुआ। यह वही शिखर है जो दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है, जिसे हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से। इस पर्वतमाला की वजह से मौसम का रुख बदलने लगा, जिसके चलते पृथ्वी ठंडी होने लगी और इसमें गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई सारी नदियों के निर्माण का कारण बना। और करीब 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिसके चलते घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने योग्य थे और इन्हीं में दूसरे जानवर को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। तो चलिए अब जानते हैं कि इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण आज के वातावरण जैसा बन गया था, लेकिन फिर एक बार परिस्थितियां बदलने लगी और 40 लाख साल पहले एक बार फिर से धरती के भूभाग में हलचल हुई और इससे अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली नामक पर्वतीय श्रृंखला की रचना हुई। इसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इस जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इस जंगल में रहते थे हमारे पूर्वज बंदर, जिनकी प्रजाति का नाम था पैरोलापिथिकस। हमारे परिवार की शुरुआत इस बंदर की प्रजाति से हुई। यह पेड़ पर रहते थे और फल खाते थे। यह एक डाल से दूसरी डाल तक कूद नहीं पाते थे। यह कभी कभी पेड़ों की डाली पर 2 पैरों पर चलते थे। आगे चलकर यह प्रजाति गोरिल्ला और चिंपांजी में बदल गई तो कुछ इंसानों में तब्दील हो गई। अब यह प्रजाति के जीव अफ्रीका में बारिश न होने की वजह से जमीन पर उतरे और जगह जगह जाने लगे और एर्डिपिथिकस रेमिडस नाम के हमारे पूर्वज ने सबसे पहले जमीन पर पांव रखा था। कई हजार सालों के विकास के बाद यह 2 पैरों पर चलने लगे थे। करीब 23 साल पहले हमारे पूर्वज होमो हैबिलियस ने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे धारदार पत्थर की मदद से हथौड़ा बना लिया। कुछ सालों बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारे उन पूर्वज का दिमाग और भी मजबूत बनता गया और अब वह शिकार के लिए आपस में लड़ने की बजाय समूह में शिकार करने लगे थे। और यह थे हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। उन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। यह खोज उनके लिए बहुत ही बड़ी और फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि यह उनको ठंडी से राहत दिलाती थी और अंधेरों में रोशनी दिलाती थी। और उन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। करीब 2 साल पहले आज के इंसान का रूप ले लिया था। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई भी जानकारी एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम इंसानों की उत्पत्ति हुई। करीब 1 लाख साल पहले हम इंसान कहीं भी आ जा सकते थे। हमारे हाथ में फुर्तीले हथियार थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और भी बड़ा कर सकते थे। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़े बदलाव आए और अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे थे। इसी वजह से हम उन चीजों से बचे रहे जो वानरों के मुकाबले बहुत ही बड़े स्तनधारी थे, जो खत्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गया जब बर्फ अपनी चरम सीमा पर थी। तब इंसान नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया की बर्फीली जगह पर पहुंच गया। धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए और मौसम के अनुसार हमारा हुलिया भी बदल गया। खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू किया, शहरों का निर्माण शुरू किया। धीरे धीरे हमारा विकास और ज्यादा बढ़ गया और हम विज्ञान में आगे बढ़ने लगे और अब हम आधुनिक दुनिया तक पहुंच गए हैं। लेकिन हमारा विकास अभी भी रुका नहीं है, हमें और भी विकसित होना बाकी है। और जैसे जैसे समय बदलेगा
हमारा विकास भी बदलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके अंदर भी डायनासोर को लेकर और भी कुछ जवाब हैं, कुछ सवाल हैं, तो हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही।